हेलो फ्रेंड्स। तो काफ़ी दिनों बाद एक नया वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये वीडियो देखो, ये बिहार का एक एग्ज़ाम हुआ था हेड टीचर के लिए, तो उसका क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर देखो जनरल स्टडीज इन बीएड लिखा है, और हमारा बीपीएससी में भी जनरल स्टडीज एक पार्ट है जहाँ पर 40 मार्क्स रहेगा। तो यहाँ पर देखो पार्ट 1 में हमारा 100 क्वेश्चन है, और ये जो पार्ट 2 का है वहाँ पर 50 क्वेश्चंस है जो कि बीएड रिलेटेड है, यानी एडुकेशन के रिलेटेड। तो वो हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, हम सिर्फ जनरल स्टडीज़ को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है मार्क करके मैंने मार्क जो किया है आंसर, वो आंसर की से मैंने बनाया है, मतलब आंसर की पब्लिश किया है, तो मैंने वहाँ से सही आंसर को यहाँ पर टिक किया है। तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप अगर चाहिए तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। चलिए अभी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द गैस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज CO2। हम सिर्फ क्वेश्चंस को एक बार रीड आउट करेंगे और आंसर को देखेंगे। देन इधर क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, साथ साथ जाएंगे हम। द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5:1। तो ये तो आपको कैलकुलेट करना होगा, तो हम मैथ्स को छोड़ देते हैं यहाँ पर, बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो हम देख लेंगे। ऐसे तो मैंने सारे मार्क कर दिया है आंसर की से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर एंड ट्रिब्यूटरी व्हिच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र जो है ये इसका एक ट्रिब्यूटरी है तीस्ता, देन यमुना इसका एक ट्रिब्यूटरी है चंबल, एंड कृष्णा का एक ट्रिब्यूटरी है विमा। ये सही मैच है, बट गोदावरी का जो ट्रिब्यूटरी लिखा गया मानस, ये गोदावरी का ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो मानस किसका ट्रिब्यूटरी है ये देखने बात है। मैंने हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके अलग अलग करके जो इन्फॉर्मेशन गूगल से मिला है, मतलब एक्सप्लेनेशन टाइप का, वो भी मैंने बनाया है। तो इसके बाद वो वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा, पहले मैं इसको फटाफट कवर कर लेते हैं, ताकि जो क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं बस उसके लिए ये वीडियो है। बाकी हम एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बाद में लाएंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन बंगाल। लॉर्ड कॉर्नवालिस, he introduced the permanent settlement of land revenue in Bengal. Now question number 3, consider the following statement: an amendment to the Constitution of India can be initiated by the Lok Sabha. It can be initiated by definitely Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislature, President. तो 1 and 2 only, यानी अमेंडमेंट जो है या फिर लोक सभा में रेज किया जा सकता है या फिर राज्यसभा, इन दोनों में ही रेज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, which Buddhist council was convened in पाटलिपुत्र यानी प्रेजेंट जो पटना है। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक। अब देखिए हम 6 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। Where did मंगल पांडे रिवॉल्टेड इन मार्च 1857 AD। तो बैराकपुर में बिलोंग करते थे ये, ठीक है। इन्वेंट्री क्या था, 34 आई थिंक, पढ़ रहा था रिसेंटली, एक बार चेक कर लेना। देन देखिए 10 जो है क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो पोटेशियम जो है, के मीन्स पोटेशियम, विल लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 11 को देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ द, ये भी तो मैथ है तो इसको हम छोड़ेंगे, मैथ और रीजनिंग वाला को हम छोड़ देते हैं अभी के लिए, बाद में देख लेंगे, अलग वीडियो बना सकते हैं हम, और बाद में कंसिडर करेंगे। अभी के लिए जीएस वाला पार्ट जो होती है वो देख लेते हैं। नाउ 9, ये सारे जीएस में ही पढ़ते हैं बट फिर भी चलो। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट इन इंडिया फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज इट एक्सटेंडेड अंडर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो देखो 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 2026 ये एक्सटेंड किया गया है इसको, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026। यहाँ पर फिर 23 मतलब 2023 मंडे आई थिंक, है ना। तो देखो फास्ट क्या बोला, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट इन इंडिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। डेफिनेटली DDT। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बीइंग अर्लियर द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट। तो यहाँ पर जो होगा ये क्वेश्चन चंद्रशेखर आई थिंक, यस 4 ओनली, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 15 रीजनिंग है, इसको नहीं दिखेंगे। 16 रिएक्शन इन व्हिच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। रिएक्शन इन व्हिच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, इससे ही बोझा जाता है क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। The speaker can ask a member of the house to stop speaking and let another member speak. This phenomena is known as yielding the floor. Okay, yielding the floor. Next question हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 which one of the following is included in थर्ड जनरेशन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। तो थर्ड जनरेशन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, देखो ये कुछ क्वेश्चन है जो गूगल में सर्च करने में नहीं मिल रहा था, तो आंसर कीजिए, काफ़ी आसान हो जाता है ये, क्योंकि डायरेक्टली नहीं मिल रहा है ना क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसे कि ये 18 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ई बीज प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, सारे ही थर्ड जनरेशन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में आ जाएंगे। 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ए लॉ व्हिच गिव्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो शिवाजीज गार्जियंस नेम वाज दादोजी कंदेव, येस इट इज़ ट्रू। देन शिवाजीज मदर्स नेम वाज जीजाबाई, ये भी ट्रू है। और शिवाजीज फादर्स नेम वाज साहूजी, ये भी ट्रू है। तो ट्रू नहीं कौन सा है, ये देखो शिवाजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज कॉल्ड सप्त प्रधान। ये सप्त प्रधान नहीं था, ये था अष्ट प्रधान, ऐसा ही कुछ देख रहा था शायद, हाँ अष्ट प्रधान ही था। एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखो याद भी नहीं आ रहा ठीक से मेरे को, रिवीजन की कमी है, तो रिवीजन करते रहिए जरूर। डिकेडल फीमेल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2001 एंड 11 वाज 18.12%। फीमेल के बारे में पूछा है, ठीक है, सिर्फ फीमेल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज 18.12%। देन क्वेश्चन नंबर 20 को छोड़ देंगे। 23 देखो, व्हिच डिपार्टमेंट वाज अलॉटेड टू जगजीवन राम इन द इंटरिम गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन 1946 AD। तो इनको मिला था लेबर गवर्नमेंट, सॉरी लेबर डिपार्टमेंट। नाउ देखेंगे व्हिच शिप ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड वेंट ऑन अ 3-day विजिट टू ओमान ऑन 29 नवंबर 2023। ये सजाग, इसका नाम था सजाग। इसको भी डायरेक्टली इंटरनेट पे नहीं मिल रहा था, कुछ और दिखा रहा था बाय द वे। 27 देखो, फॉर हाउ मेनी टाइम्स सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस। तो ट्वाइस। एंड देन इसको छोड़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज गिवन बाय आर इक्वल टू वी बाई आई। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज गिवन बाय आर इक्वल टू वी बाई आई। देन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 इंडिया विंस फ्रीडम, इस किसके द्वारा लिखा गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये ट्रू है। अब हिंद स्वराज, इसको जो है बाल गंगाधर तिलक ने नहीं लिखा है, तो ये नॉट करेक्ट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। आर्मी ऑफ इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 29 which of the following organizations has been included in the exempted organizations under the Right to Information Act 2005। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ये RTE, सॉरी क्या था ये, exempted from the RTI होगा ना, RTI एक्ट 2005, हाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैज मिनिमम सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011। तो मुंगेर इसका मिनिमम सेक्स रेशियो है इनमें से, ठीक है। नाउ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैज स्टेटेड इन इट्स 14th एमिशंस गैप रिपोर्ट 2023। यह ग्लोबल वार्मिंग हैज लिमिटेड टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसका भी डायरेक्टली नहीं मिला था। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम नहीं, ये शायद मिला था, ठीक है। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है स्टार्टेड इन इट्स 14th एमिशन गैप 2023 रिपोर्ट ग्लोबल वार्मिंग हैज लिमिटेड टू 1.5 डिग्रीज सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसको पता होगा आपको, मर्क्यूरी। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट फ्लाइट 100 इन द वर्ल्ड फिल्ड विथ 100% ग्रीन फ्यूल। तो ईयर 2023 फ्रॉम लंडन हेथरॉन एयरपोर्ट टू न्यूयॉर्क जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, चूज अ सिमिलर वर्ड कलकत्ता मुंबई मैंगलोर। ये इसके लिए कोचीन होगा, मैंगलोर कोचीन है ना, कोलकाता मुंबई मैंगलोर कोचीन। बट मैंगलोर कोचीन कैसे होगा, ये कोलकाता मुंबई ईस्ट वेस्ट हो गया, फिर चलो मैंगलोर कोचीन कैसे होगा फिर, ये मतलब मैंगलोर के ईस्ट साइड में क्या है या फिर ईस्ट साइड में क्या कोचीन है, तो ऐसे रीजनिंग ड्रॉ किया जा सकता है लॉजिक। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच इवेंट वाज फर्स्ट टू ऑकर। तो इनमें से सबको सभी को पता होना चाहिए कि यार क्या है, तो इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको कुछ,
नहीं है। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 37, वेयर हैज रास महोत्सव बिन ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 21 to 24 नवंबर 2023। तो ये मजुली असम में होता है रास महोत्सव, और जो कि 2023 में 21 से लेकर 24 नवंबर तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इशूड अ सेफ्टी नोटिस रिगार्डिंग द परचेस ऑफ एसिड। तो सेक्शन 18(2)(j, सेक्शन 18(2)(j, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ 4 पिलर्स ऑफ द यूनियन। तो चेंज इन इनकम टैक्स रेट्स, ये 4th पिलर नहीं है ऑफ इनकम, क्या है, बजट का हमारा। नाउ देखिए द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनैप्स। ओके, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनैप्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आर्टिकल 156 क्या है, टर्म ऑफ गवर्नर के बारे में है। आर्टिकल 153 ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में है। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ गवर्नर के बारे में है। आर्टिकल 155 जो रिमूवल ऑफ गवर्नर के बारे में नहीं है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए हु वाज नॉमिनेटेड बाय द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द चेयर इन 2024 इन इट्स 63rd काउंसिल मीटिंग। तो इंडिया इज नॉमिनेटेड बाय द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द चेयर इन 2024। तो अब देखिए देखना है कि ये कहाँ होगा ये मीटिंग। ठीक है, तो वो देखना है, तो वो फर्दर क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। आप देखिए ए बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, 43 क्वेश्चन नंबर। ए बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ बिहार, NH31, ड्यूरिंग व्हिच टेन्योर कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटीज आर फाउंड। तो ये लॉर्ड कनिंग के अंडर में होता। इन आवर बॉडी द कैटलिस्ट व्हिच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फूड इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Satyarthopokars is written by Dayananda Saraswati. Question number 51, Pura is a strategy for rural development in India proposed by APJ Abdul Kalam, was started in 2004. Now every rational number is a real number, याद रखिएगा, every rational number is a real number. Which of the following schemes has been launched by the Foundation of Science, Innovation and Development for social use of data in India? Data for public good. Okay, so data for public good, याद रखिएगा, following scheme, that is data for public good scheme is launched by the Foundation of Science, Innovation and Development for social use of data in India. Now Amaterasu, the highly energetic particle discovered by astronomers, was named on the following basis. तो ये जापानीज सन गॉडेस के बेसिस पर या फिर जापानीज सन गॉडेस के नाम पे ये नाम रखा गया है, एमातेरासु। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनास्टीज रूल्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड। तो जो लिस्ट दिया गया 4 में से गुप्ता पीरियड जो है ये लॉन्गेस्ट पीरियड तक क्या किया था, डायनेस्टी जो ये रूल किया था। क्वेश्चन नंबर 58, एसिड रिएक्ट्स विद बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड रिएक्ट्स विद बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। अब व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ बिहार ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक। तो ये सोन रिवर जो है अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, याद रखिएगा 28, द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स 28। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो मैंने एक इंटरनेट पे ढूंढा इसको, तो मिला कि एक लिस्ट मिला था मेरे को कि प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करता है। ठीक है, तो वो लिस्ट है, हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें डेफिनेटली मैं उसमें डिस्कस करेंगे, वही सब डिस्कस करेंगे। देन प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय न्यू इंस्टीट्यूशन नीति आयोग ऑन January 1, 2015। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैज मैग्नेटाइट। तो ये जामुई डिस्ट्रिक्ट जो है मैग्नेटाइट मिलता है यहाँ पर। ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सन, याद रखेगा, ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑपोजिट टू द सन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 64, व्हेयर वाज द 59th इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल मीटिंग बी हेल्ड इन 17 नवंबर 2023। तो देखो तो हो गया है, तो ये पट्टा थाईलैंड में हो गया है, बट 2024 में कहाँ होने वाला है वो भी मैंने सर्च किया था तो मिला था, मतलब डिसाइडेड है, तो वो आपको जानना है आप। Now which of the following is a plant hormone? तो cytokinin is a plant hormone. Now find the wrong number. Okay, छोड़ो इसको, इधर भी नहीं देखे थे ना, ये फिर देखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 63, तो
मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, रुको। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज: कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो दे आर करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है, मतलब किसके नीचे कौन है। तो सबसे पहला जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबके ऊपर होगा, फिर होगा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, देन आएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर के नीचे आएगा कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67, एज पर यूनियन बजट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23 द शेयर ऑफ एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट इन जीडीपी इज 6.4%। तो फिजिकल डेफिसिट इंडिया की बात करें पर 6.4%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71, द डेवलपमेंट ऑफ MSMEs आर प्रेफर्ड इन बिहार बिकॉज ऑल दी अबव। डेफिनेटली लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, लिमिटेड लैंड इज रिक्वायर्ड, कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब लेबर इज हाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर ट्राइबल वेलफेयर इंडिया, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ट्राइबल जस्टिस महा अभियान, प्राइम मिनिस्टर ट्राइबल जस्टिस महा अभियान। क्वेश्चन नंबर 72, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो वाइस प्रेसिडेंट जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड नहीं किया जाता, ये आई थिंक पढ़ रहा था कि इलेक्ट होता है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू। तो 1 और 4 आर ट्रू, दैट इज इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा है, मतलब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले जो बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। और 4th, इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज, ठीक है, और इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन। नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होता, इट वॉज ए मल्टी पार्टी बॉडी। तो मैंने गूगल में सर्च किया था तो वो भी दिखा रहा था कि एक बार क्वेश्चन आया था किसी एग्ज़ाम में, तो मतलब लिखा हुआ था कि वो जो आंसर की में है वो 1 और 4 है, बट इट वॉज ए मल्टी पार्टी बॉडी, क्योंकि कांग्रेस के अलावा भी और भी पार्टी थे, जैसे कि मुस्लिम लीग था, ये सारे पार्टी भी वहाँ पर था। तो डेफिनेटली मल्टी पार्टी बॉडी हो गया ना भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब वो लॉजिक वहाँ पर बता रहा था ऐसा। आप इसका फैक्ट चेक आप करिएगा। नाउ आप सर्च करके देख सकते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट। तो शेरशाह सूरी, इसका मौसोलियम समस्तीपुर में नहीं है। इसका मौसोलियम कहाँ मैंने पढ़ा, इसका मौसोलियम मतलब इसका यहाँ पर इसको जो इसका जो इन्होंने डेथ के बाद इसको जहाँ पर इसका समाधिस्थ किया गया उसके ऊपर जो बनाया जाता है स्ट्रक्चर, उसको मौसोलियम बोलते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पटना हाई कोर्ट 1916 में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ये ऑल इंडिया किसान सभा को इस्टेब्लिश किया था। तो ये ऑल ट्रू है, ठीक है। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 74, द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन इज लाइकली टू कॉज स्किन कैंसर। यस, अल्ट्रावायलेट जो सन से आता है वो मेनली हमारा स्किन कैंसर के लिए कारण होता है। और एज पर सेंसस 2011 फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो था मैं आई थिंक देख रहा था कि 50 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, 50 पॉइंट समथिंग था, तो यहाँ पर कोई नहीं है 50 पॉइंट, तो सारे नन ऑफ द अबव होगा। द काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन कर्नाटक। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग इन द ईयर 2021 to 2022 इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज द लोएस्ट। तो बिहार में जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लोएस्ट है, ठीक है। आप देखो वेयर वाज द सेकंड कमीशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, दैट इज कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 80 को हम छोड़ेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्कोर, इसको भी हम छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमिटी, डेफिनेटली अम्बेडकर। एंड देयर 84, व्हेयर अमंग द फॉलोइंग इज द सौरिया पंडवाना प्लांट डिक्लेयर्ड एंडेंजर्ड बाय प्लांट डिक्लेयर्ड एंडेंजर्ड मतलब एक पौधे है, डिक्लेयर्ड एंडेंजर्ड बाय नेचर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फाउंड इन इंडिया। तो ये तमांग लॉन्ग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, मणिपुर का। व्हेयर डज रिवर गंगा मीट विथ रिवर व्हाट डज घाघरा मीट विथ रिवर गंगा इन बिहार। तो रेवलगंज में मीट करता है, ठीक है, रेवलगंज में। अब देखो इसको सर्च करोगे तो आपका पहला रिजल्ट आएगा टेक्स्ट बुक का, बट टेक्स्ट बुक ने जो दिया है वो गलत दिया है, क्योंकि आप मैप में जाकर चेक करोगे तो जो जहाँ पर मीट कर रहा है ना गंगा एंड घाघरा, वहाँ पर रेवलगंज स्थित है, बट कुछ और ही दिखा रहा है आई थिंक टेक्स्ट बुक में। मैंने सर्च किया था तो मिला था। देन देखो 85 इन फरवरी 1946 एडी नेवल म्यूटनी स्टार्टेड फ्रॉम होयर। तो नेवल म्यूटनी जो है बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। द कमिटी हुज रिकमेंडेशन द पंचायती राज जो इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री वाज हेडेड बाय बलवंत राय मेहता। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 1991, जब से LPG मतलब लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ये सब स्टार्ट हुआ था। अब इन हुई सिटी इंडिया वाज हमफेस्ट इंडिया 2023 ऑर्गेनाइज। तो ये अहमदाबाद गुजरात में हुआ था हमफेस्ट इंडिया। ये क्या है ये आप देख सकते हो, मेरे को अभी नहीं पता। 91 देखिए द मिरर यूज्ड बाय ENT स्पेशलिस्ट इज कॉनकेव मिरर।
ठीक है। ENT स्पेशलिस्ट में ER, नोज, थ्रोट ऐसे करके जो स्पेशलिस्ट होते हैं कॉन्केव मिरर को यूज़ करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, हु वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, तो पार्श्वनाथ। द 92, हु हैव थ्रोन बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929, तो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। देन व्हाट शुड कम अप, ओके जिसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, हु अनाउंसेस द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो, जल जीवन मिशन स्कीम वॉज डिक्लेयर्ड इन द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 to 20, तो यहाँ पर बोला था शायद कि 2024 के अंदर हर घर में वो पाइप वाटर होंगे, बट हमारे गांव तो नहीं है। दैन 94, रमेश वॉक्स 10 किलोमीटर, इसको भी छोड़ो। चलिए हम शेष में अंत में आगे, ये लास्ट है। इन 1922 AD अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ चित्तरंजन दास, वेयर वाज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, तो गया में हुआ था चित्तरंजन दास के प्रेसिडेंटशिप में 1922 में जो नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था वो गया में हुआ था। 98 का देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट्स, ये नीलगिरी है। अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज व्हिच डायनेस्टी वाज फर्स्ट टू रूल, तो ये खलजी डायनेस्टी है। ठीक है, तो इसका भी सीक्वेंस आपको याद रखना है। आई थिंक खलजी के बाद आता है साइद, देन तुगलक, देन लोधी, कुछ ऐसा, पता नहीं एग्जैक्ट, देख लेना प्लीज़, आई एम रॉन्ग मे बी। देन 99 देखो, अमंग द फॉलोइंग हु वाज फास्ट टू कम इन इंडिया, तो मेगास्नीज इन चारों में से फर्स्ट आया था, पहले आया था। अब देखो 97, हाउ मेनी वुमेन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द ईयर 2023 to 24 यूजिंग ड्रोन्स अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू एम्पावर वुमेन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इन नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आई थिंक 15,000 जो वुमेन को सिलेक्ट किया जाएगा ऐसा दिखा रहा था। ठीक है। अब द पेयर्स ऑफ इक्वेशन, ये तो मैथ है, इसको हम छोड़ते हैं अभी। देखो बाकी जो 50 क्वेश्चन है ये BEd रिलेटेड है, तो इसको भी मैंने मार्क करके रखा है फ्यूचर में अगर काम आए तो, बट अभी इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो अंत तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ये PDF आपको मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।